सादगी, अख्तरुल इमान का किरदार, अख्तरुल इमान की बोली आप खुद जानते हैं। और पार्लियामेंट में तीर धनुष नहीं चलता, पार्लियामेंट में गोली नहीं चलता है, पार्लियामेंट में गोली चलता है। तीनों कैंडिडेट को खड़ा कर लीजिए और बतलाइए सबसे अच्छा कौन वकालत करने वाला? अख्तरुल इमान। सबसे ज्यादा आपकी बात कौन अच्छे से रखता है? अख्तरुल इमान। में खुशबू और बढ़ाते हैं कि अख्तरुल इमान साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत की सरपरस्ती, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी अपना लोहा मनवाता है, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लोहा मनवाता है, लंदन में भी लोहा मनवाता है, जापान में भी अखबार लिखता है कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ द कंट्री इज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारी है। सरफराज साहब से मेरी बात हो रही थी, सरफराज साहब ने कहा कि हैदराबाद में आकिल साहब आके देखिए, बैरिस्टर साहब के आंखों में सीमांचल के लिए प्यार है। आप बतलाइए, ना बैरिस्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ना अकबर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से चुनाव अख्तरुल इमान साहब लड़ रहे हैं। वो आपका बेटा है, वो आपका माटी का लाल है, वो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपके साथ चलने फिरने वाला वही अख्तरुल इमान। लोग अफवाह फैलाएंगे, कुछ बातें से बोलना चाहता हूँ। पिछला लोकसभा में अख्तरुल इमान साहब की कुर्बानी थी, जिसके चलते, उस कुर्बानी के चलते मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब कामयाब हुए। अख्तरुल इमान की कुर्बानी के चलते मौलाना साहब कामयाब होते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब के साथ किसने काम किया? सीमांचल के गांधी कहलाते थे तस्लीम साहब, यही अख्तरुल इमान साहब ने काम किया। तो दो बड़े यूनिवर्सिटी का तजुर्बा किसी को है तो उसका नाम अख्तरुल इमान। जो मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के साथ भी काम करने का तजुर्बा है, जो तस्लीमुद्दीन साहब के साथ काम करने का तजुर्बा है। और आप दिल्ली जाते होंगे या किशनगंज से बाहर निकलते होंगे, अख्तरुल इमान साहब को सब लोग जानते हैं। हर अच्छी बड़े, आप नवादा चल जाइए, सीवान चले जाइए, सीतामढ़ी चल जाइए, अख्तरुल इमान साहब को लोग जान लेंगे। ये अल्लाह का फजल है, आपने जो मोहब्बत दी उन्होंने पूरा हक अदा किया। चाहे सूर्य नमस्कार का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा समस्या हो, अख्तरुल इमान साहब ने लगाया। दोस्तों बस याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी और जदयू आपके सामने, आपकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, आपकी लड़ाई डायरेक्ट मोदी से, डायरेक्ट मोदी से है। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, ये डायरेक्ट दिल्ली की सरकार का चुनाव है। एक तरफ आपका भाई ओवैसी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी। आपको चुनना है, डरने और घबराने की बात नहीं है। क्यों डरिएगा भाई, हम क्यों डरेंगे? मास्टर मुजाहिद साहब, आपने कल बहुत लंबी तकरीर आपने की थी। मैं आपसे पूछता हूँ मास्टर साहब, नीतीश कुमार का बिहार था, जब बाढ़ में डूब रहे थे तो यहाँ के लोगों को बताइए कैसा क्या नीतीश जी ने दिलवाया। इस पूरे इलाके में सिर्फ दो कॉलेज है, रोड की स्थिति, हॉस्पिटल की स्थिति, स्कूल की स्थिति, हर जगह ऐसा कोई चीज बतला दीजिए जो आपके इलाके में तरक्की हुआ। अख्तरुल इमान जब पिछले बार असेंबली इलेक्शन में बैठे थे तो 57,000 वोट आया था। बहुत याद करने की बात, जब एक आदमी एलानिया तौर पर बोल देता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसको आपकी मोहब्बत, आप लोगों की शफकत 57,000 वोट दे दिया लोगों। जो दोनों नए कैंडिडेट आए हैं, बतलाइए ना कि डगरवा की दूरी कितनी है? उनके ड्राइवर को भी नहीं पता होगा कि डगरवा कितना दूर है। डगरवा में टोली पंचायत किधर है, डगरवा में बेलगच्छी किधर है, डगरवा में बाईसी में चटांगी हाट किधर है, टेरागाछ में बतलाइए किधर है? क्योंकि यहाँ के एमएलए रहे, जब आप लोग से नहीं मिले हैं, जब आप लोग से मिले नहीं है तो पूरा किशनगंज 130 किलोमीटर में जो आदमी आपसे नहीं मिला, वो पूरे किशनगंज लोकसभा में क्या मिलेगा? महमूद अशरफ साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बतलाइए महमूद साहब, आप नीतीश कुमार का दूत नहीं, आप नरेंद्र मोदी का दूत बनकर आए। 2015 में आपके नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। बोला था कि नहीं दोस्तों? बोला। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी
बतलाइए वो वादा जो आपका वादा था। आपने इंटरव्यू दिया था, आपने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। आज चप्पे चप्पे पर आरएसएस की शाखा खोल रहे हैं। तो आपसे यही मुद्दमाना गुजारिश है, आपसे यही अपील करते हैं, अपना माटी का लाल अख्तर उल ईमान साहब को वोट दीजिए, क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। पैसा कोई देता है, हम लोग गरीब कैंडिडेट, हम लोग के पास भाजपा और कांग्रेस की तरह पैसा नहीं है, ना हमारे पास नोट छापने की मशीन है, ना हमारे पास नोट छापने की मशीन है। एक साहब के पास लोग कहते हैं कि नोट छापने की मशीन, हमारे पास नहीं है भाई। हम गरीब हैं, लेकिन हमारा किरदार है, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानने वाले हैं। हम अपने गुलामी मुस्तफा हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने आए हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, हम सीमांचल की और किशनगंज की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर कोई पैसा देता है, पैसा दे लीजिए, वोट दे दीजिए, पदक छाप पे वोट दीजिए, क्योंकि पैसा उनके दादाजी का नहीं है, अपना ही है, पैसा उनके परदादाजी का नहीं है, पैसा आपका है, आपका पैसा है, टैक्स का पैसा का पैसा है, चाहे सृजन घोटाला का पैसा है, पैसा कोई उनके दादाजी का नहीं है। एक बात और बोल देंगे, महमूद अशरफ साहब है, बहुत नेक आदमी है, लेकिन एक तजुर्बा की बात है, कभी जिला परिषद नहीं रहे वो, कभी वार्ड काउंसिलर नहीं रहे, क्या सच्चाई है? कभी एमएलए तो नहीं बने। अगर डायरेक्ट आप एमपी बना दीजिएगा तो आप ही बतलाइए, एक अनट्रेंड पायलट को हेलीकॉप्टर दे दीजिएगा तो बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, 22 से उड़ेगा, नेपाल में हेलीकॉप्टर उतार देगा। भाई तजुर्बा नहीं है, क्या मानते हैं कि नहीं? कोई नौसिखवा को मोटरसाइकिल आप देते हैं, कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा। कोई अनजान ड्राइवर को देते हैं गाड़ी चलाना? तो जिस आदमी को कोई तजुर्बा नहीं है, उसको किशनगंज का बना दीजिएगा तो हेलीकॉप्टर 22 से लेकर नेपाल चला जाएगा कि बांग्लादेश चला जाएगा। भैया दोनों बॉर्डर नजदीक है, दोनों बॉर्डर नजदीक है। चचा 2 मिनट सुन लीजिए भतीजा का, 2 मिनट भतीजा का सुन लीजिए, बड़ी मेहनत से बोल रहा है, स्ट्रेचेस खा के बोल रहा है, 2 मिनट सुन लीजिए। तो ऐसा ड्राइवर को नहीं देना है जो हेलीकॉप्टर को नेपाल में लगा दे, और भाई 22 जाने के लिए मेरे पास तो 2000 रुपया नहीं है, स्कॉर्पियो का जाके भाड़ा पता कर लीजिए, 2000 लगेगा। तो आपके पास है तो आप चुन लीजिए। दूसरे आपके आजाद साहब, जान लीजिए आजाद साहब के बारे में, विधानसभा में ये हाल है, जब रात ऐसी मत वाली तो सुबह का हाल क्या होगा? जब रात ऐसी मत वाली, जब विधानसभा में ये हाल है तो लोकसभा में क्या होगा? जब फोन उठाएगा पीए साहब उठाएंगे, जब उठाएंगे पीए साहब, हाँ बोलिए क्या बात है, वोट दे रहे तुम्हारे, फोन उठाएगा पीए, ये सच्चाई है कि नहीं? फोन कर रहे हैं 9431, हाँ मैं पीए बोल रहा हूँ, वोट क्या लिए थे आप? तनख्वाह पीए को दिए थे? हाँ तनख्वाह पीए ले रहा था कि आपको हम जिताए थे। तो पीए के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना है, और ना कि ऐसा अनट्रेंड हेलीकॉप्टर ड्राइवर को दे देना है कि नेपाल के जंगल में उतार दे, अख्तर ईमान को जिताइए। आपका बेटा है, आपका लाल है। एक बात आपको अफवाह बोलेगा कि बीजेपी करेगा, हम अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे, बीजेपी आखिरी नस्ल को वसीयत करके जाएंगे कि बीजेपी को कभी वोट मत देना। बेशक आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि बीजेपी को वोट मत देना। केंद्र में उसी का साथ देंगे जो बीजेपी को हराएगी। तो शर्त है, हम अपना लिबास नहीं बदलेंगे, अपना कुर्ता नहीं बदलेंगे, जो मेरा मजलिस की शेरवानी है वो हम नहीं बदलेंगे। जरूर बीजेपी को हराएंगे, लेकिन रास्ता अपना होगा, अपना गाड़ी होगी, अपनी सवारी होगी। हम वही को साथ देंगे जो यहाँ पर किशनगंज में कॉलेज की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेगा। हम मंत्री बनने नहीं आए हैं, हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं। तो आपसे याद रखिए कि अफवाह फैलाएगा कि बीजेपी को साथ देंगे, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाली आखिरी नस्ल को बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम वो कांग्रेसी नहीं है
जो मौलाना असरारुल्लाह कासमी जैसी शख्सियत को बोलने नहीं दिया। बेशक। और तिलाक बिल पर कांग्रेस और बीजेपी ममेरा भाई बन गया। कांग्रेस बीजेपी ममेरा भाई बन गया था, लेकिन मेरा एक बब्बर शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए लड़ा है। घर में बेटी की शादी थी, लेकिन पार्लियामेंट में आपकी हक की आवाज उठा रहा था। याद रखिए, उस हक की आवाज का लाज आपको रखना, उस आदमी की कुर्बानी को याद रखना है, अख्तर उल ईमान की कुर्बानी को याद रखना है। धोखे में नहीं आना है, न शहजादे को जिताना है, न पलटू राम को जिताना है, जिताना है तो अख्तर उल ईमान को जिताना है।